बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ शरियार फ्रॉम टेक्सपर्ट कंसल्टेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक एफबीआर ने एसआरओ इशू किया, एसआरओ 350 7 मार्च 2024 को इशू हुआ, जिसमें इन्होंने बहुत सी कंडीशन लगाई। बेसिकली ये एसआरओ जो था वो फेक इनवॉइस, फ्लाइंग इनवॉइस को टैकल करने के लिए था। तो आजकल इस पे बड़ा मतलब प्रॉब्लम चल रही है कि बैलेंस शीट अटैच करो। इसमें इसी एसआरओ में वो कंडीशन उन्होंने लगाई थी। लेकिन एक कंडीशन और इन्होंने लगाई है इनपुट क्लेम करने पर, कि आप कौन सा इनपुट क्लेम कर सकते हैं, उस पर भी एक कंडीशन लगाई है। तो वो आज हम ज़रा क्लियर करना चाह रहे थे कि वो क्या कंडीशन लगाई है। तो उसको समझने के लिए बेसिकली हमें पहले सेल टैक्स रिटर्न की जो पास प्रैक्टिस है, पास में जो तरीका फॉलो हो रहा था वो देखना पड़ेगा। अगर आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पता होगा, जो आप परचेजेस करते हैं अपने सप्लायर से और सप्लायर आप पे टैक्स चार्ज करता है, तो वो आपका इनपुट टैक्स होता है। और जब आप सेल्स करते हैं और सेल पे जो आप कस्टमर से सेल टैक्स चार्ज करते हैं, वो बेसिकली आपका आउटपुट होता है। तो आउटपुट माइनस इनपुट आपकी उस महीने की नेट सेल टैक्स की पेमेंट निकलती है। तो इस एग्जांपल पे हमने इनको 3 महीने की हमने एग्जांपल बनाई है। तो वन बाय वन इसको चेक करते हैं। जैसे कि ये सेल टैक्स रिटर्न है नवंबर 23 का। तो इसमें परचेजेस में मिस्टर ए से परचेज किया, मिस्टर बी से परचेज किया, मिस्टर सी से परचेज किया। इस पे जो हमारा इनपुट बन रहा है वो बन रहा है 117। फिर हमने सेल्स की 1000 की, इस पे हमारा आउटपुट बन रहा है 180। तो जब हमने इनपुट से आउटपुट माइनस किया तो ये हमारी पेमेंट निकल गई 63। अच्छा, अब अभी हम बात कर रहे हैं पास प्रैक्टिस की, पास में क्या होता था। अब जैसे ही हम दिसंबर के रिटर्न में आए, होता क्या था कि इनमें से मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनमें से एक बंदे ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, एनेक्जर सी सबमिट कर दिया। आपके पास परचेजेस उठकर आ गई एनेक्जर ए में, लेकिन उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब होगा क्या, जब आप नेक्स्ट मंथ की वर्किंग बनाने बैठेंगे अपने दिसंबर की, फिर आपने कुछ परचेजिंग की होगी लोगों से, वो आपका इनपुट बन जाएगा। तो जो ये आपने नवंबर में इनपुट क्लेम किया था मिस्टर बी की परचेजेस का, क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो पास प्रैक्टिस ये थी कि दिसंबर में आके वो डिसअलाउ हो जाता था। जैसे कि यहाँ पे हमने परचेजेस की इस मंथ, हमारा ये इनपुट बना, लेकिन जब ये डिसअलाउ जो हो गया पिछले वाले, मतलब पिछले महीने में जो सप्लायर ने अपना रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो हमारा नेट इनपुट 144 का हो गया। तो ये डिसअलाउ हो जाता था। फिर आपने उस साल की उस महीने की अपनी सेल्स दिखाई, उस पे जो आउटपुट बना, नेट करके आपने सेल टैक्स की पेमेंट कर दी। अब इस सिनेरियो में क्या होता था, जब आपका ये इनपुट डिसअलाउ होता था, आपको पता चल जाता था कि भाई मिस्टर बी ने अपना नवंबर का रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से एफबीआर ने मुझे ये इनपुट मेरा नेक्स्ट मंथ डिसअलाउ कर दिया। तो फिर हम सप्लायर पे प्रेशर डालते थे कि यार अपना रिटर्न फाइल करें ताकि हम ये इनपुट क्लेम कर सकें। तो फिर हम जनवरी 24 में आए, हमने फिर से वही परचेजेस की, अपनी जो भी हमने उस महीने की, हमारा 252 का इनपुट आया। अब हमने जब उस पर प्रेशर डाला तो उसने अपना रिटर्न नवंबर का फाइल कर दिया। तो फिर एफबीआर इसको हमें अलाउ कर देगा जनवरी में। जैसे ही उसने अपना रिटर्न फाइल किया, जनवरी का रिटर्न फाइल करने बैठे हम, तो उसने हमें ये 36 रुपये जो पहले हमने इनपुट क्लेम किया, नेक्स्ट मंथ रिटर्न ना फाइल करने की वजह से हमें वो डिसअलाउ हुआ। और जब हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये हमें इनपुट 7B में आ जाता है और ये हमें इनपुट मिल जाता है। इट मीन्स जनवरी में हमारा इनपुट था 252 का, फिर हमने हमारा जो डिसअलाउ हुआ था वो हमें वापस मिल गया, तो ये हमारा 288 का इनपुट बन गया। फिर हमने अपनी सेल्स पे जो सेल टैक्स चार्ज किया, वो माइनस करके सेल टैक्स की पेमेंट कर दी। लेकिन एस आर ओ 350 में जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि अगर, इट मीन्स ये जो रिटर्न नॉट फाइल था, इसने दिसंबर में हमारा डिसअलाउ हुआ, हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसने रिटर्न सबमिट कर दिया, तो हमें ये मिल गया। लेकिन अब ये सिनेरियो ख़त्म हो गया। अब ये सिनेरियो इस तरह से हो गया है कि एक आपको, जैसे आपको पता होगा, जैसे नवंबर 23 का रिटर्न है, तो आपने इसकी जो ड्यू डेट है वो दिसंबर 18, मतलब नेक्स्ट मंथ के 18 तक आपने अपना रिटर्न सबमिट करना होता है। अब हुआ क्या है कि एफबीआर ने एक चेक लगाया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जैसे आप नवंबर की 23 की पेमेंट, नवंबर 23 का रिटर्न है, तो दिसंबर की लास्ट डेट तक आप उसको फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया आपने सप्लायर ने, तो ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा परमानेंटली तौर पर। फिर आपको इसका इनपुट रिटर्न वो फाइल करे बाद में, आपके कहने पे या ना करे, आपको ये वापस नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे एक दफ़ा अगर डिसअलाउ हो गया और उसने, मतलब दिसंबर तक उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया उस महीने का, और आपका एक दफ़ा डिसअलाउ हो गया, फिर वो दोबारा अलाउ नहीं होगा। इट मीन्स कि आप, अब जो पहले वो था कि यार हम अपने सप्लायर्स को बोलते थे आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, डिसअलाउ हो रहा है, आप कर दो, तो वो कर देता था, लेट कर देता था, तब भी हमें इनपुट मिल जाता था। लेकिन अब ये कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो ये बड़ी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है। इस पे अब आपको, मतलब ये जो भी आपके सप्लायर्स होंगे उनको आपने स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपने अपना रिटर्न हर हाल में, जैसे इट मीन्स अगर मार्च का रिटर्न है,
मार्च 24 का, तो अप्रैल 30 तक तो हर हाल में फ़ाइल करना है। इनकेस अगर आपने अपना रिटर्न अप्रैल तक फ़ाइल नहीं किया, तो आपने जो भी हमसे सेल टैक्स चार्ज किया था, हमने उसका इनपुट क्लेम किया था, वो सारा डिसअलाउ हो जाएगा। इट मीन्स वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ हमें फिर वो उसकी पेमेंट से आप डिडक्ट करें या कुछ करें। तो इस पे आप एक चेक रख सकते हैं कि आप सप्लाई के ऊपर एक चेक लगा दें कि यार आपकी पेमेंट हम उस वक्त करेंगे जब आप एनेक्जर सी और अपना सेल टैक्स रिटर्न सबमिटेड दिखाएंगे। जब वो आपको सेल टैक्स रिटर्न और एनेक्जर सी दिखाएगा, आप उस पर डेट चेक करें कि हाँ यार टाइमली सबमिट किया है। फिर आप अपने रिटर्न में भी चेक कर सकते हैं कि यार इसका इनपुट डिसअलाउ तो नहीं हुआ। इन केस अगर इनपुट डिसअलाउ नहीं हुआ, तो फिर आप उसको उसकी पेमेंट सेल टैक्स की कर दें। जैसे गवर्नमेंट एंटिटी में भी यही होता है कि वो आपको आपकी अमाउंट तो पे कर देते हैं, लेकिन सेल टैक्स का अमाउंट रोक के रखते हैं। सेल टैक्स का अमाउंट वो जब तक चेक ना कर लें कि उसका इनपुट मिला है, वो आपने जमा कराया है गवर्नमेंट को या नहीं कराया, उस पर कोई मतलब आपका डिसअलाउ तो नहीं हो रहा, वो पूरी उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सेल टैक्स पे करते हैं। तो अब जो सिनेरियो आ गया है कि इट मीन्स कि अगर 31 तारीख तक नहीं फाइल किया तो आपका वेस्ट हो जाएगा। पहले तो था कि आप उसके ऊपर प्रेशर डालें, वो फाइल कर दे तो वापस मिल जाएगा। लेकिन अब इन्होंने एक चेक रख दिया है कि भाई अगर उसने नेक्स्ट मंथ की 30 तक नहीं फाइल किया अपना रिटर्न, तो आपका हम इनपुट डिलीट कर देंगे, आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब आपका एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल अगर कोई सेल टैक्स रिटर्न कर रहा है तो उसको ये चीज़ सामने रखनी पड़ेगी। और इसका इनका नोटिफिकेशन भी ये आने लग गया है। एक हमारे क्लाइंट पे ये नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उस पर लिखा हुआ है कि अगर लास्ट डेट तक नहीं फाइल किया तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।